उधर न्यूज चैनल एनडीटीवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने एनडीटीवी, इसके प्रमोटर प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग ने आज प्रणव रॉय के दिल्ली और देहरादून स्थित घर और आरआरपीआर कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की। आरोप है कि आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर प्रणव और राधिका रॉय ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, लेकिन उस फंड को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। बैंक का कर्ज भी नहीं चुकाया, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एनडीटीवी और इसके प्रमोटर प्रणव रॉय पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया है। आज सीबीआई और इनकम टैक्स ने प्रणव रॉय के दिल्ली में ग्रेटर कैलाश और देहरादून में घर में छापेमारी की। इसके अलावा आरआरपीआर कंपनी के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई। जी बिजनेस के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिनमें सीबीआई ने दिल्ली में प्रणव रॉय के घर पर छापेमारी से पहले रजिस्टर में एंट्री की। सीबीआई ने प्रणव रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय और एक निजी कंपनी और अन्य लोगों के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के ये W17 का ये एनडीटीवी का ऑफिस है, यहाँ पर भी छापेमारी की जा रही है। 10:35 पर यहाँ सीबीआई की एक टीम आई और उसके बाद जांच यहाँ शुरू हो गई। जो अभी सीबीआई से जानकारी निकल कर आई है, उसके मुताबिक एनडीटीवी ने और डॉक्टर प्रणव रॉय, डॉक्टर राधिका रॉय ने बैंक से लोन लिया था एनडीटीवी के नाम पर, और वो लोन चुका नहीं पाने की वजह से बैंकों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस मामले में एक एफआईआर भी सीबीआई ने दर्ज किया है। आरोप है कि आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर प्रणव और राधिका रॉय ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, लेकिन उस फंड को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। बैंक का कर्ज भी नहीं चुकाया, जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प्रणव रॉय और राधिका रॉय आरआरपीआर कंपनी के डायरेक्टर हैं। एनडीटीवी के खिलाफ जांच में जुटे इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव का आरोप है कि एनडीटीवी ने सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दी और टैक्स हेवंस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके 2000 करोड़ रुपए भारत में लाए गए। श्रीवास्तव के मुताबिक एनडीटीवी ने 1 करोड़ 86 लाख रुपए की टैक्स चोरी भी की। श्रीवास्तव के मुताबिक एनडीटीवी पर जांच अधिकारियों को परेशान करने और उन्हें जांच से हटवाने का भी आरोप है। इसके अलावा एनडीटीवी पर जीई कॉर्प के जरिए पैसा मिलने का भी आरोप है, जिसका इस्तेमाल कई घोटालों के अलावा 2003 में गुजरात सरकार को बदनाम करने में हुआ। यहां तक कि एनडीटीवी ने जीई कॉर्प से मिली रकम की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को भी नहीं दी। श्रीवास्तव के मुताबिक एनडीटीवी पर डिविडेंड फ्रॉड से चुनिंदा निवेशकों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। श्रीवास्तव के मुताबिक एनडीटीवी ने पीडब्ल्यूसी के जरिए फ्रॉड किया। मार्केट रेगुलेटर सेबी एनडीटीवी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। श्रीवास्तव ने कहा कि आरबीआई ने फेमा नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट ईडी को भेजी है। इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव का कहना है कि एनडीटीवी ने राष्ट्रहित के खिलाफ काम किया और कंपनी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। फंड डाइवर्जन भी नहीं है, फंड डाइवर्जन भी है और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स एवेजन है, एम्बेजलमेंट ऑफ गवर्नमेंट मनी है, ब्राइबरी है, ब्राइब पेड टू सर्टेन ऑफिसर्स। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस इशू पे कई साल से काम कर रहा है। सेकंड जो है इनकी शुरू से इनका यही कंडक्ट रहा है। इन्होंने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स में जो इनकी फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर को डिस्प्यूटेड दिखा रखा है, इंडिया हेल्ड टेरिटरी लिखते हैं ये। इनके खिलाफ तो उसी पे केस होना चाहिए। एनडीटीवी ने एक बयान जारी करके सीबीआई छापों की बात कबूल की है और कहा है सीबीआई एनडीटीवी और इसके प्रमोटर्स को गलत आरोपों के आधार पर परेशान कर रही है। एनडीटीवी और इसके प्रमोटर्स जांच एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एनडीटीवी पर सीबीआई के छापों के बाद राजनीति भी गरमा रही है। Now, when you raid all these people who have very high profile positions in society, then the common man also feels if they can be, subject to prosecution, then what will happen to us if we do it? And ultimately, Mr. Chidambaram also has to be examined in this connection also,
because without his support and one or two other people who have held the position of minister, they have to be investigated. ये आप जानते हैं ये क्या चल रहा है देश में, इसलिए आप लोगों ने निर्णय लेना क्या था। इनकम टैक्स कमिश्नर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि एनडीटीवी के खिलाफ पिछले कई सालों से जांच चल रही है और आईटी विभाग ने एनडीटीवी के खिलाफ बड़ी मुश्किल से सबूत खोजे हैं। संजय श्रीवास्तव का यह भी कहना है कि एनडीटीवी की भूमिका कारगिल हमलों और बॉम्बे बम धमाकों में संदिग्ध रही है। इसके अलावा एनडीटीवी ने ऑडिट खातों में जम्मू कश्मीर को भारतीय अधिकृत कश्मीर बताया गया। संजय श्रीवास्तव के मुताबिक पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी एनडीटीवी का बचाव करते थे और पाकिस्तान में सिर्फ एनडीटीवी अकेला भारतीय चैनल चलता है। ऐसे में एनडीटीवी गंभीर आरोपों से घिर गया है। हालांकि एनडीटीवी पर सीबीआई द्वारा आज की गई कार्रवाई आरआरपीआर मामले में की गई है। संतोष कुमार, जी मीडिया।